राधे राधे प्यारे भक्तों, आज की ये चर्चा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है यदि आप इसे केवल सुनेंगे नहीं बल्कि अपने हृदय में उतारेंगे, अपने व्यवहार में अपनाएंगे और अपने अनुभवों के साथ जोड़कर समझेंगे। मनुष्य का जीवन जितना सरल दिखाई देता है वास्तव में उतना सरल होता नहीं है। हम सब इस संसार में अनेक प्रकार के संबंधों से बंधे हुए हैं। कोई हमारा मित्र है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई हमारा पड़ोसी है और कोई ऐसा है जिसे हम अपने जीवन का सबसे विश्वसनीय व्यक्ति मानते हैं। हम अपने सुख दुख, अपनी योजनाएं, अपने सपने, अपनी कमजोरियां और अपने मन की बातें अक्सर उन्हीं लोगों के सामने खोल देते हैं जिन्हें हम अपना सबसे निकट का मानते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे अपने हैं, ये कभी हमारा अहित नहीं सोच सकते, कभी हमारे विश्वास को नहीं तोड़ सकते। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? क्या हर वह व्यक्ति जो हमारे पास बैठता है हमारे हित की ही सोचता है? क्या हर वह व्यक्ति जो हमारे साथ मुस्कुराता है हमारे लिए शुभ भावना ही रखता है? क्या हर वह व्यक्ति जो हमारे दुख में हमारे साथ दिखाई देता है हमारे सुख को देखकर भी उतना ही प्रसन्न होता है? भक्तों, जीवन का अनुभव कहता है कि संसार में सबसे बड़ी भूलों में से एक भूल यह है कि हम हर व्यक्ति को अपने मन का द्वार खोल देते हैं और फिर जब वही बातें किसी दिन हमारे विरुद्ध उपयोग होने लगती हैं तब हमें आश्चर्य होता है, पीड़ा होती है और मन के भीतर एक गहरा घाव बन जाता है। संसार का ये नियम है कि समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और कई बार लोगों के मन भी बदल जाते हैं। जो आज आपके सबसे निकट दिखाई देता है संभव है कि कल परिस्थितियों के प्रभाव में आपसे दूर हो जाए। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम तो सबके साथ करता है लेकिन अपने जीवन के कुछ रहस्यों को सदैव सुरक्षित रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी प्रत्येक बात सबके सामने प्रकट कर देता है वह स्वयं अपने लिए कठिनाइयों का मार्ग तैयार कर देता है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति आपकी भावनाओं को उसी दृष्टि से नहीं देखता जिस दृष्टि से आप देखते हैं। कई लोग आपकी सफलता देखकर प्रसन्न होते हैं लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मन में ईर्ष्या का एक छोटा सा बीज छिपा होता है और जब उन्हें आपके जीवन के रहस्य, आपकी कमजोरियां या आपकी योजनाएं ज्ञात हो जाती हैं तब वही बातें भविष्य में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि संसार बुरा है, इसका अर्थ ये भी है कि आपको किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नहीं, विश्वास जीवन का आधार है, संबंधों की नींव है और प्रेम का सबसे सुंदर स्वरूप है। लेकिन विश्वास और विवेक दोनों का संतुलन होना भी उतना ही आवश्यक है। यदि किसी घर का दरवाजा सदैव खुला रहे तो केवल मेहमान ही नहीं आते, कई बार अनचाही चीजें भी भीतर प्रवेश कर जाती हैं। उसी प्रकार यदि मन का द्वार हर व्यक्ति के लिए पूरी तरह खोल दिया जाए तो केवल शुभ विचार ही नहीं आते, कई बार दुख, विश्वासघात और पछतावा भी भीतर प्रवेश कर जाता है। भक्तों, आपने अपने जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण देखे होंगे जब किसी व्यक्ति ने अपनी कोई महत्वपूर्ण बात अपने किसी अत्यंत निकट व्यक्ति को बताई और कुछ समय बाद वही बात अनेक लोगों तक पहुंच गई। फिर उसे लगा कि उससे भूल हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि शब्द एक बार बाहर निकल जाएं तो उन्हें वापस नहीं लाया जा सकता। तीर और वचन दोनों की यही प्रकृति है। इसीलिए प्राचीन संतों ने, ऋषियों ने और ज्ञानी पुरुषों ने सदैव यह शिक्षा दी कि मनुष्य को बोलने से पहले विचार करना चाहिए और अपने जीवन की कुछ बातों को सदैव अपने हृदय में सुरक्षित रखना चाहिए। आज का विषय भी इसी गहन सत्य से जुड़ा हुआ है। आज हम उन 4 बातों की चर्चा करेंगे जिन्हें मनुष्य को कितना ही सगा, कितना ही निकट, कितना ही प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी सावधानी पूर्वक गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि ये 4 बातें यदि समय से पहले प्रकट हो जाएं तो वे आपके जीवन की शांति को प्रभावित कर सकती हैं, आपके संबंधों को कमजोर कर सकती हैं और कई बार आपकी प्रगति के मार्ग में भी बाधा बन सकती हैं।
हो सकता है कि इनमें से कुछ बातें आप पहले से जानते हो सकता है कि कुछ बातें सुनकर आपको अपने जीवन की कोई पुरानी घटना याद आ जाए, और हो सकता है कि आज की ये चर्चा आपको भविष्य में होने वाली किसी बड़ी भूल से बचा ले। इसीलिए इस पूरी चर्चा को अत्यंत ध्यान से सुनिएगा, जल्दी मत कीजिएगा, प्रत्येक शब्द को महसूस कीजिएगा, प्रत्येक विचार को अपने जीवन से जोड़कर देखिएगा और मन में ये प्रश्न रखिएगा कि क्या कहीं न कहीं मैं भी ऐसी कोई भूल तो नहीं कर रहा जो भविष्य में मेरे लिए कष्ट का कारण बन सकती है। क्योंकि जीवन में कई बार बड़ी समस्याएं बाहर के शत्रुओं से नहीं आती, बल्कि हमारी अपनी असावधानी से जन्म लेती हैं। और जो व्यक्ति समय रहते सावधान हो जाता है वह अनेक दुखों से बच जाता है। तो आइए अत्यंत शांति और एकाग्रता के साथ उस पहली बात की ओर बढ़ते हैं जिसे बुद्धिमान व्यक्ति सदैव गुप्त रखता है, चाहे सामने वाला कितना ही अपना क्यों ना हो। तो आइए अत्यंत शांति और एकाग्रता के साथ उस पहली बात की ओर बढ़ते हैं जिसे बुद्धिमान व्यक्ति सदैव गुप्त रखता है, चाहे सामने वाला कितना ही अपना क्यों ना हो। भक्तों, जीवन की पहली और सबसे महत्वपूर्ण गुप्त बात है अपनी भविष्य की योजनाएं। हाँ, अपने जीवन की बड़ी योजनाएं, अपने सपने, अपने लक्ष्य, अपने आने वाले कदम और वह सब कुछ जिसे आप भविष्य में करने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। क्या राप रोक कल्पार पार तार। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही मनुष्य के मन में कोई नई योजना जन्म लेती है वह उत्साह में आ जाता है, उसका हृदय आनंद से भर जाता है। उसे लगता है कि वो जो करने जा रहा है वो बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है और उसे तुरंत अपने प्रियजनों को बताना चाहिए। फिर वो एक एक करके लोगों को अपनी योजना बताने लगता है। कोई नया व्यवसाय शुरू करना है, कोई नई नौकरी प्राप्त करनी है, कोई बड़ा निवेश करना है, कोई घर बनाना है, कोई विशेष कार्य करना है, या फिर कोई ऐसा लक्ष्य प्राप्त करना है जो उसके जीवन को बदल सकता है, वह सबको बताने लगता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति आपकी सफलता को उसी दृष्टि से नहीं देखता जिस दृष्टि से आप देखते हैं। कई बार सामने वाला मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उसके मन के भीतर क्या चल रहा है ये केवल परमात्मा ही जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कार्य सिद्ध होने से पहले उसका अत्यधिक प्रचार करना बुद्धिमानी नहीं है। कार्य सिद्ध होने से पहले, क्योंकि जब तक बीज मिट्टी के भीतर सुरक्षित रहता है तब तक वो वृक्ष बनने की तैयारी करता है। लेकिन यदि बीज को समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए तो उसकी वृद्धि रुक सकती है। उनको ठीक इसी प्रकार योजनाएं भी बीज के समान होती हैं, उन्हें समय, धैर्य और मौन की आवश्यकता होती है। लेकिन आज का मनुष्य मौन से अधिक घोषणा करना चाहता है, कार्य करने से पहले बताना चाहता है, परिणाम आने से पहले दिखाना चाहता है। और यही कारण है कि अनेक योजनाएं जन्म लेने से पहले ही समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, कई बार आपने किसी कार्य का संकल्प लिया, आपने लोगों को बताया, सबने अपनी अपनी राय देना शुरू कर दी। किसी ने कहा यह संभव नहीं है, किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, किसी ने कहा इसमें बहुत जोखिम है, किसी ने कहा पहले भी लोग असफल हो चुके हैं। और धीरे धीरे जो उत्साह आपके भीतर था वह कम होने लगा, जो विश्वास आपके हृदय में था वह डगमगाने लगा, और अंत में आपने स्वयं ही अपने कदम पीछे खींच लिए। ध्यान से देखिएगा, आपको रोकने वाला कोई दूसरा नहीं था, लेकिन दूसरों के शब्दों ने आपकी ऊर्जा को कमजोर कर दिया। और यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति पहले कार्य करता है, बाद में संसार को बताता है, क्योंकि परिणाम स्वयं बोलते हैं। सफलता को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं होती। जब वृक्ष फल देता है तब लोगों को स्वयं पता चल जाता है कि बीज सफल हो गया, उसे हर दिन जाकर घोषणा नहीं करनी पड़ती। भक्तों, एक और गहरा सत्य समझिए, हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति
आपके लक्ष्य को समझ भी नहीं सकता। जिस व्यक्ति की सोच छोटी है वह बड़े सपनों को समझ नहीं पाएगा। जिसने कभी ऊंचाई नहीं देखी वह ऊंचाई की यात्रा को पागलपन समझेगा। जिसने कभी संघर्ष नहीं किया वह आपके परिश्रम का मूल्य नहीं समझ पाएगा। और इसीलिए अपनी योजना को ऐसे लोगों के सामने खोल देना जो उसकी गहराई को समझ ही नहीं सकते। कई बार स्वयं के साथ अन्याय करने जैसा होता है। एक युवक था, उसने निश्चय किया कि वह अपने छोटे से गांव से निकलकर बड़ा कार्य करेगा। उसके पास धन नहीं था, संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके भीतर विश्वास था। उसने अपने कुछ परिचितों को अपनी योजना बताई। लोग हंसने लगे, किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा कि सपने देखना बंद करो, किसी ने कहा कि तुम्हारी औकात नहीं है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा और एक समय ऐसा आया कि उसने अपने ही सपने पर संदेह करना शुरू कर दिया। वर्षों बाद उसे समझ आया कि यदि वह चुपचाप अपने कार्य में लगा रहता तो शायद वह बहुत आगे पहुंच चुका होता, लेकिन उसने अपनी ऊर्जा लोगों की प्रतिक्रियाओं में खो दी। भक्तों, यही कारण है कि अपने लक्ष्य को हर किसी के सामने प्रकट मत कीजिए। कर्म करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, तैयारी करते रहिए और परिणाम आने दीजिए। जब सफलता आपके द्वार पर आएगी तब संसार स्वयं जान जाएगा कि आप क्या कर रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन में किया गया परिश्रम शोर में की गई घोषणा से अधिक शक्तिशाली होता है। संदाराती, क्योंकि मौन व्यक्ति की ऊर्जा को सुरक्षित रखता है और घोषणा कई बार उस ऊर्जा को बिखेर देती है। यही पहली बात है, जिसे जितना संभव हो उतना गुप्त रखना चाहिए। अपनी भविष्य की योजनाएं, अपनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य, इन्हें समय से पहले किसी के सामने खोलना उचित नहीं है। अब भक्तों, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं दूसरी गुप्त बात की ओर। ये दूसरी बात पहली से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे आपके सम्मान, आपके आत्मविश्वास और आपके जीवन की स्थिरता से जुड़ी हुई है। जिसके पास की ताक की तरफ से जुड़ी हुई है, और वह दूसरी बात है अपनी कमजोरियां। हाय, अपनी व्यक्तिगत कमजोरियां हो, अपने मन की ऐसी कमियां, अपने जीवन की ऐसी दुर्बलताएं जिन्हें जानकर कोई व्यक्ति आपको चोट पहुंचा सकता है। भक्तों, हर मनुष्य पूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर कुछ न कुछ कमजोरी होती है। किसी को क्रोध जल्दी आता है, किसी को भय अधिक लगता है, किसी को असफलता का डर सताता है, किसी को अकेलेपन का भय होता है, किसी को सम्मान खोने का डर होता है, और किसी को अपने अतीत की कोई घटना भीतर ही भीतर परेशान करती रहती है। ये सब मानव जीवन का हिस्सा है, इनमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम अपनी हर कमजोरी हर व्यक्ति को बताने लगते हैं, क्योंकि संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी अच्छाइयों का नहीं, आपकी कमजोरियों का उपयोग करते हैं। जब तक उन्हें आपकी कमजोरी पता नहीं होती तब तक वे सीमित रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें आपकी दुर्बलता का ज्ञान हो जाता है वे उसी स्थान पर प्रहार करने लगते हैं। जैसे किसी किले की दीवार में एक छोटा सा छेद हो, यदि शत्रु को उसका पता न हो तो किला सुरक्षित रहता है, लेकिन यदि उसे वही स्थान ज्ञात हो जाए तो पूरा आक्रमण उसी दिशा में होता है। ठीक वैसे ही मनुष्य की कमजोरियां उसके जीवन के संवेदनशील स्थान होते हैं, इसलिए उन्हें हर किसी के सामने खोल देना उचित नहीं है। आपका मन दुखी हो सकता है, आपको किसी से बात करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप अपनी संपूर्ण आंतरिक दुनिया हर किसी के सामने रख दें। विवेक आवश्यक है। किससे क्या कहना है, कितना कहना है और कब कहना है, ये जानना भी जीवन की एक महत्वपूर्ण कला है। भक्तों, कई लोग बाद में पछताते हैं। वे कहते हैं कि हमने अपने मन की बात गलत व्यक्ति को बता दी, हमने अपनी कमजोरी ऐसे व्यक्ति को बता दी जिसने बाद में उसी का मजाक बनाया, उसी का उपयोग हमारे विरुद्ध किया और हमें दुख पहुंचाया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपनी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास करता है,
उन्हें संसार में फैलाने का नहीं। वही अपने दोषों को पहचानता है, उन्हें भगवान के चरणों में रखता है, उन पर कार्य करता है और धीरे धीरे स्वयं को मजबूत बनाता है। पूरा आरोप, क्योंकि कमजोरी को बार बार दोहराने से शक्ति नहीं मिलती, शक्ति मिलती है उसे जीतने से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वह संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। और स्वयं को जीतने की यात्रा मौन में, धैर्य में और आत्मचिंतन में पूरी होती है। अब आगे बढ़ेंगे तीसरी गुप्त बात की ओर, जो मनुष्य के जीवन में अनेक बार दुख का कारण बनती है, लेकिन उसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। बात जो मनुष्य के जीवन में अनेक बार दुख का कारण बनती है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अधिकांश लोग इसकी गंभीरता को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। भक्तों, तीसरी बात है अपने घर के कलह, अपने परिवार के विवाद और अपने संबंधों की दरारों को हर किसी के सामने प्रकट करना। ये एक ऐसी भूल है जो धीरे धीरे मनुष्य की शांति को समाप्त कर देती है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हर घर में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, कहीं विचारों का मतभेद होता है, कहीं पीढ़ियों के बीच सोच का अंतर होता है, कहीं आर्थिक चुनौतियां होती हैं, कहीं स्वभाव का टकराव होता है, नम्रता, और कहीं छोटी छोटी बातों से बड़ा तनाव उत्पन्न हो जाता है। ये जीवन का स्वाभाविक भाग है, लेकिन समस्या वहां से शुरू होती है जब हम अपने घर की हर बात बाहर ले जाने लगते हैं, जब हम अपने परिवार की कमियां, अपने रिश्तों की परेशानियां और अपने घर की कमजोरियां दूसरों के सामने खोलने लगते हैं चार अंतर कुंभ के छोर में। उस समय हमें लगता है कि हम केवल अपना मन हल्का कर रहे हैं, लेकिन कई बार हम अनजाने में अपने ही घर की नींव कमजोर कर रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर की बातें घर की चौखट पार कर जाती हैं वहां शांति अधिक समय तक टिक नहीं पाती, क्योंकि संसार सुनता कम है, फैलाता अधिक है। एक व्यक्ति को बताई गई बात कुछ ही समय में अनेक लोगों तक पहुंच जाती है, और जब बात बदलते बदलते वापस आपके पास आती है तब वो वैसी नहीं रहती जैसी आपने कही थी। उसमें नए शब्द जुड़ चुके होते हैं, जिसमें कास्त कर्तन, नई कहानियां जुड़ चुकी होती हैं, नए अर्थ जोड़ दिए गए होते हैं, और फिर वही बात आपके संबंधों में और अधिक दूरी पैदा कर देती है। भक्तों, कभी कभी पति पत्नी के बीच कोई छोटी सी बात होती है, क्षणिक क्रोध होता है, किसी बात पर मतभेद हो जाता है। यदि वह बात वहीं समाप्त हो जाए तो कुछ समय बाद सब सामान्य हो जाता है, लेकिन यदि वही बात 10 लोगों तक पहुंच जाए तो वह छोटी समस्या भी बड़ी बन जाती है, क्योंकि अब उसमें अनेक लोगों की राय शामिल हो जाती है, और जहां बहुत अधिक राय आ जाती है वहां समाधान अक्सर दूर चला जाता है। इसी प्रकार माता पिता और संतान के बीच, लाज के भाई भाई के बीच, या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच यदि कोई मतभेद हो तो उसे विवेक पूर्वक संभालना चाहिए। उसे पूरे संसार के सामने प्रकट करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान नहीं चाहता। कुछ लोग केवल कहानी सुनना चाहते हैं, कुछ लोग केवल चर्चा करना चाहते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के घर का तनाव मनोरंजन जैसा प्रतीत होता है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन जीवन का अनुभव यही सिखाता है। भक्तों, एक बात और समझिए, जब आप बार बार अपने घर की समस्याओं का वर्णन करते हैं तो धीरे धीरे आपका मन भी उन्हीं समस्याओं में उलझा रहने लगता है। आपका ध्यान समाधान से हटकर शिकायतों पर केंद्रित हो जाता है, और जहां ध्यान जाता है वही चीज बढ़ने लगती है। यदि मन बार बार दुख को दोहराएगा तो दुख और गहरा होता जाएगा। यदि मन बार बार शिकायतों को दोहराएगा तो शिकायतें और बड़ी दिखाई देने लगेंगी। लेकिन यदि मन समाधान पर केंद्रित होगा तो धीरे धीरे रास्ते भी दिखाई देने लगेंगे। यही कारण है कि ज्ञानी व्यक्ति हर बात का प्रचार नहीं करता, वह पहले भीतर झांकता है, पहले स्वयं को समझता है, पहले परिस्थिति को शांत मन से देखता है, और फिर आवश्यक हो तो उचित व्यक्ति से उचित सलाह लेता है,
लेकिन वो अपने घर की गरिमा को सुरक्षित रखता है। परिवार केवल लोगों का समूह नहीं होता, परिवार एक ऊर्जा होता है। सबदरा और हर भाल एक विश्वास होता है, विश्वास होता है। एक ऐसा स्थान होता है जहां मनुष्य संसार की कठिनाइयों से लौटकर शांति प्राप्त करता है, जहां मनुष्य और यदि उसी स्थान की मर्यादा टूटने लगे तो मनुष्य भीतर से कमजोर होने लगता है। भक्तों, कभी कभी लोग कहते हैं कि हमें तो केवल सहानुभूति चाहिए थी, हमने तो केवल अपना दुख बताया था। लेकिन संसार में सहानुभूति और जिज्ञासा के बीच का अंतर पहचानना भी आवश्यक है। हर सुनने वाला व्यक्ति आपका हितैषी नहीं होता, इसलिए अपने परिवार की बातों को लेकर अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो बात घर में सुलझ सकती है उसे बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, और जो बात वास्तव में गंभीर हो उसके लिए भी केवल योग्य और विश्वसनीय व्यक्ति का ही चयन करना चाहिए। अब भक्तों, तीसरी बात को यहीं समझते हुए आगे बढ़ते हैं। दलपरामसिक किन और धीरे धीरे प्रवेश करते हैं चौथी गुप्त बात की ओर। ये चौथी बात बहुत सूक्ष्म है, बहुत गहरी है और अधिकांश लोग इसे महत्व नहीं देते, लेकिन यही बात कई बार उनके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन जाती है। चौथी बात है अपने किए हुए सत्कर्मों, दान, सेवा और पुण्य कार्यों का प्रदर्शन। हाँ, ब्रीद सुनने में ये बात थोड़ी अलग लग सकती है, क्योंकि सामान्यतः हम सोचते हैं कि अच्छा कार्य किया है तो लोगों को पता चलना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह विषय अत्यंत गहरा है। भक्तों, जब कोई व्यक्ति किसी की सहायता करता है, किसी भूखे को भोजन देता है, किसी दुखी का सहारा बनता है, किसी जरूरतमंद की मदद करता है या किसी भी प्रकार का पुण्य कार्य करता है, तो वह कार्य वास्तव में उसके और परमात्मा के बीच का एक सुंदर संबंध बन जाता है, दोनों में। लेकिन जब वही व्यक्ति बार बार उस कार्य का उल्लेख करने लगता है, जब वह लोगों को बताने लगता है कि उसने क्या किया, कितना किया और किसके लिए किया, तब धीरे धीरे उस कार्य की पवित्रता कम होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दान केवल दिखावे के लिए किया जाए उसका फल सीमित हो जाता है, और जो दान निस्वार्थ भाव से किया जाए उसका प्रभाव हृदय को भी शुद्ध करता है और जीवन को भी। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति ने किसी की सहायता की और फिर वर्षों तक हर अवसर पर उसका उल्लेख करता रहा, तो क्या वह सहायता वास्तव में निस्वार्थ थी या उसके पीछे कहीं न कहीं प्रशंसा पाने की इच्छा छिपी हुई थी? भक्तों, यह प्रश्न प्रत्येक मनुष्य को स्वयं से पूछना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा अहंकार सेवा का वस्त्र पहनकर सामने आता है और हमें पता भी नहीं चलता। हम सोचते हैं कि हम पुण्य कर रहे हैं, लेकिन भीतर कहीं सम्मान पाने की इच्छा कार्य कर रही होती है। यही कारण है कि संतों ने कहा है, बात ऐसा दान करो कि एक हाथ दे तो दूसरे हाथ को भी पता न चले, ऐसी सेवा करो कि उसका शोर संसार में नहीं, उसकी सुगंध परमात्मा तक पहुंचे। जो फूल वास्तव में सुगंधित होता है वह स्वयं प्रचार नहीं करता, उसकी सुगंध ही उसका परिचय बन जाती है। ठीक उसी प्रकार सच्चा सत्कर्म भी स्वयं बोलता है। आबरू, उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, उसे घोषणा की आवश्यकता नहीं होती, उसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों, जब मनुष्य अपने पुण्य कार्यों का प्रदर्शन करने लगता है तो धीरे धीरे उसका ध्यान सेवा से हटकर प्रशंसा पर केंद्रित होने लगता है। जम्म दलवा तीन हाथ स्वात कल जमन हाथ तरफ कंता कर दल। और जहां प्रशंसा की इच्छा बढ़ती है वहां शुद्धता कम होने लगती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अपने सत्कर्मों को संभाल कर रखता है, वह उन्हें संसार के बाजार में नहीं ले जाता, वह उन्हें अपने और भगवान के बीच रहने देता है, क्योंकि वही सत्कर्म सबसे अधिक फलदायी होते हैं और वही मन को वास्तविक शांति प्रदान करते हैं। अब भक्तों, ये चौथी बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके भीतर भी और भी गहराई छिपी हुई है, क्योंकि सत्कर्म अहंकार, मौन
और आत्मशुद्धि का संबंध बहुत व्यापक है। और इसी से जुड़ा एक और अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य भी है, जिसे समझे बिना ये चर्चा अधूरी रहेगी। इसलिए अगले भाग में हम इस विषय की ओर गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि मनुष्य किन सूक्ष्म भूलों के कारण अपने ही पुण्य, अपनी ही शांति और अपनी ही आध्यात्मिक प्रगति को कमजोर कर देता है। भक्तों, जब हम अपने जीवन को ध्यान से देखते हैं तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष संसार से नहीं होता, उसका सबसे बड़ा संघर्ष स्वयं से होता है, उसके भीतर छिपे अहंकार से, उसकी असावधानी से, उसकी वाणी से और कई बार उसकी उसी आदत से जिसमें वह अपने जीवन की हर बात दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। यही कारण है कि संतों ने सदैव मौन की महिमा का वर्णन किया है। मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है, मौन बुद्धिमानी का नाम है, मौन आत्मसंयम का नाम है, मौन उस शक्ति का नाम है जो मनुष्य को अनावश्यक समस्याओं से बचाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण कर लेता है वो अपने जीवन के आधे संघर्षों पर विजय प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अधिकांश दुख शब्दों से जन्म लेते हैं और अधिकांश शांति विवेकपूर्ण मौन से। भक्तों, आज हमने 4 महत्वपूर्ण बातों को समझा। पहली बात, अपने भविष्य की योजनाओं को समय से पहले सबके सामने प्रकट मत कीजिए, उन्हें अपने परिश्रम, अपने धैर्य और अपनी साधना के साथ आगे बढ़ने दीजिए। दूसरी बात, अपनी कमजोरियों को हर व्यक्ति के सामने मत खोलिए, उन्हें पहचानिए, उन्हें सुधारिए, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनने दीजिए। तीसरी बात, अपने घर के कलह, अपने परिवार के विवाद और अपने संबंधों की दरारों को संसार का विषय मत बनाइए। जहां तक संभव हो उन्हें प्रेम, धैर्य और समझदारी से सुलझाइए। और चौथी बात, अपने सत्कर्मों, अपनी सेवा और अपने पुण्य का प्रदर्शन मत कीजिए, उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। भक्तों, इन 4 बातों को यदि मनुष्य अपने जीवन में धारण कर ले तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है, क्योंकि ये केवल व्यवहार की शिक्षा नहीं है, ये आत्मरक्षा की शिक्षा भी है, ये संबंधों की रक्षा की शिक्षा भी है, ये सम्मान की रक्षा की शिक्षा भी है और ये आध्यात्मिक उन्नति की शिक्षा भी है। कभी कभी लोग पूछते हैं, बोलथेरेन कोलापने प्रदेश, क्या संसार में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या हर बात अपने भीतर ही रखनी चाहिए? दोसनदार अंतर पास द फोल्ड को लो नहीं, दो नगर ऐसा नहीं है। विश्वास आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है, प्रेम आवश्यक है, संबंध आवश्यक है, लेकिन विवेक भी उतना ही आवश्यक है। कुछ ही विश्वास और विवेक दोनों का संतुलन ही जीवन को सुंदर बनाता है। यदि केवल विश्वास होगा और विवेक नहीं होगा तो मनुष्य बार बार आहत होगा, और यदि केवल विवेक होगा लेकिन प्रेम नहीं होगा तो जीवन सूखा हो जाएगा। इसलिए संतुलन सीखिए, यही जीवन की कला है। भक्तों, एक किसान जब बीज बोता है तो वो पूरे गांव को बुलाकर ये घोषणा नहीं करता कि मैंने आज बीज बो दिया है। वह चुपचाप अपना कार्य करता है, वह मिट्टी को सींचता है, वह धैर्य रखता है, वह प्रतीक्षा करता है, और जब समय आता है तो वही बीज एक विशाल फसल बनकर उसके सामने खड़ा होता है। ठीक इसी प्रकार जीवन के श्रेष्ठ कार्य भी मौन में विकसित होते हैं, उनकी जड़ें भीतर फैलती हैं, काज उनकी शक्ति भीतर बनती है दोनों, और फिर समय आने पर उनका परिणाम स्वयं दिखाई देता है। भक्तों, याद रखिए, संसार में हर व्यक्ति आपका शत्रु नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति आपका हितैषी भी नहीं है। तू हाँ, इसलिए अपने जीवन के द्वार खुले रखिए, लेकिन अपनी तिजोरी का ताला भी सुरक्षित रखिए। हर किसी को सम्मान दीजिए, खातिर प्रति सम्मान, लेकिन हर किसी को अपने जीवन के रहस्यों का अधिकार मत दीजिए, क्योंकि कुछ बातें जितनी सुरक्षित रहती हैं उतनी ही शक्तिशाली बनी रहती हैं, और कुछ बातें जितनी फैलती हैं
उतनी ही कमजोर हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं धीमान व्यक्ति पहले स्वयं को संभालता है, फिर संसार को समझता है। वह जानता है कि किस बात को कहना है, किस बात को नहीं कहना है, किस व्यक्ति पर विश्वास करना है और किस सीमा तक विश्वास करना है। यही परिपक्वता है, यही जीवन का अनुभव है और यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को बार बार टूटने से बचाता है। भक्तों, आज जब ये चर्चा समाप्ति की ओर बढ़ रही है तो एक क्षण के लिए अपने जीवन को याद कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी योजना किसी को बताई और बाद में पछताए? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपनी कमजोरी किसी के सामने रखी और वही बात आपके विरुद्ध उपयोग हुई? क्या कभी ऐसा हुआ कि घर की कोई बात बाहर गई और उससे समस्या और बढ़ गई? क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी अच्छे कार्य के बाद आपके भीतर प्रशंसा पाने की इच्छा जाग गई? यदि ऐसा हुआ है तो स्वयं को दोष मत दीजिए, उसे एक शिक्षा के रूप में देखिए। दोषी आपको नहीं, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल अनुभव करना नहीं है, अनुभवों से सीखना भी है। जो व्यक्ति अपनी भूलों से सीख लेता है वह धीरे धीरे अधिक शांत, अधिक स्थिर और अधिक बुद्धिमान बन जाता है। और जो बार बार वही भूल दोहराता है वह बार बार वही दुख प्राप्त करता है। इसीलिए आज से एक छोटा सा संकल्प कीजिए, अपने शब्दों को थोड़ा और मूल्यवान बनाइए, अपने रहस्यों को थोड़ा और सुरक्षित रखिए, अपने मन को थोड़ा और स्थिर बनाइए और अपने संबंधों को थोड़ा और पवित्र बनाइए। देरी दूर सा सगा, क्योंकि अंततः जीवन की वास्तविक शक्ति शोर में नहीं होती, वह मौन में होती है। जीवन की वास्तविक ऊंचाई दिखावे में नहीं होती, नंबर निप्रास्त्रों में नहीं, वह सादगी में होती है। और जीवन की वास्तविक सफलता दूसरों को प्रभावित करने में नहीं होती, वह स्वयं को बेहतर बनाने में होती है। इसी संदेश के साथ अपने हृदय में श्री कृष्ण का स्मरण रखिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए, अपनी वाणी को संयमित रखिए और अपने जीवन को विवेक, प्रेम और धैर्य के मार्ग